देखिए सर, इस बात में कोई खास सही सामने नजर आ नहीं रही। आपने भी देखा होगा, जो लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने रिजाइन देना होता वो तो मौजूद होने चाहिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने गिने होंगे कितने लोग थे वो, और उनमें से ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे कितने थे। तो मैं नहीं समझता। देखिए, ये हम मान रहे हैं कि हमारे ये धर्मवीर जी गए हैं, दिया है उन्होंने, ठीक है, या वो शर्मा जी हैं, खुजरे साहब गए हैं, मानते हैं। लेकिन ये बात कहना कि 17 हमारे साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट चले कि भैया जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 3 ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, 17 कहाँ से आए? और कौन से 17 हैं? वो 2 लोग आपके कारपोरेटर है, वो तो इंडिपेंडेंट कारपोरेटर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में ना पहले थे ना आज हैं। उनको तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा नहीं था और पार्टी से उन्होंने निकाल दिए थे, उसके बाद रिजाइन तो करवाया नहीं। ये बातें कहना कि वो भी आगे, वो भाई जो जो जाना चाहते हैं उसको किसी ने नहीं रोका। और ये बात झूठ बोलनी प्रेस में आके, मैं समझता हूँ ये इनके लिए मुनासिब नहीं होगा। एक सीनियर साथी होने के, सीनियर कारकुन होने के नाते उनको ऐसी बात कहना कि 17 आदमी या 18 आदमी हमारे साथ चलेगी। ये 4-5 तो अभी मैं बताता हूँ जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हुए। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जम्मू खत्ते में कमजोर होगा और बीजेपी मजबूत होगा। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, इन्होंने ज्वाइन कब की नेशनल कॉन्फ्रेंस? इन्होंने की 98 में, और 98 से पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी यहाँ नहीं। 96 के इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली में बैठी थी, और जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब उसके चीफ मिनिस्टर बने। 2/3 मेजॉरिटी। और जम्मू खिते से हमने 13 सीटें अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़के जीती, और 3 लोग बाद में हमारे साथ आए। 16 हमारे एमएलए जम्मू रीजन के थे। क्या बातें करते हैं और क्या हमें सुनाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हो जाएगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हो जाएगी। कैसी बात करते हैं? ये तो 98 भी आए ना, 98 से पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत तरीन थी। यहाँ की जम्मू कश्मीर की एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मूवमेंट है, तहरीक है एक। ये तहरीकें कभी कमजोर नहीं हुआ करती किसी के आने से या किसी के जाने से। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी तरह मजबूत है। हमारा आज भी कारकुन जो है वो बॉर्डर में बैठा हुआ है। हाँ, हमारे कारकुन जो है वो बॉर्डर पे है, किश्तवाड़ में है, जम्मू के फार फ्लंग एरिया में, पुंछ, राजौरी, कहीं भी आप चले जाएंगे आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलेगी। और इनकी हालत क्या है जाके देखिए। इनके कश्मीर में कितनी बीजेपी है, माफ करना, वो पूरा एक खिता है। कहाँ है बीजेपी? अभी इलेक्शन हुए डीडीसी की, कितनी सीटें लेके आए हैं यार? कुछ इनको मुझे समझ नहीं चलती, ये किस किस्म की बातें करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत तीन पार्टी है, और आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर 2/3 मेजॉरिटी लेके जीत के आएगी, और हमारी हुकूमत होगी। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे। ये बातें क्या कर रहे हैं? कहाँ की ये बातें? जी फेस हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अरे अपनी घर की बात देखिए, आपका अपना घर संभालिए। अभी पिछले दिनों जो यहाँ पे जम्मू में, ये जम्मू बेस मानती है ना बीजेपी, यहाँ जो ये हड़ताल हुई है, लोगों ने किस ढंग से अपने दिल का रोष बाहर निकाला है, और बीजेपी वालों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपने देखा, आपके सामने ये तो। और उन्होंने कहा, बीजेपी के कारकुनों ने कहा कि बीजेपी ने हमारी पीठ पे शोरा घूंपा और हमें धोखा दिया। ये तो बीजेपी की हालत है। अभी इलेक्शन हुआ, महीना भी नहीं हुआ, ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, इन्होंने इलेक्शन लड़ा वहां पे, और वहां इलेक्शन इनके कैंडिडेट को 3री पोजीशन नसीब हुई है। मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, जो ये कहते हैं हमारा बेस है। कश्मीर में तो इनको पहचानता ही कोई नहीं है। कौन जानता है कश्मीर में इनको? मेरा कहने का मकसद है, इनको पॉलिटिक्स की बात करनी हो, सियासी बात कीजिए, नॉन सियासी बात करके लोगों को गुमराह मत कीजिए, मुल्क को गुमराह मत कीजिए। आप मुल्क को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। साफ बात बताइए आपकी ये है। मैंने आपको हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी इलेक्शन हुआ है, उसका उदाहरण दिया है। ये जो लोगों ने अपना रोष प्रकट किया, इनके लोगों के अंदर जितना, मतलब कौन सा तबका है जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज खुश है, जिसके चेहरे पे खुशी है? आप व्यापारियों की हालत देखिए, आप इंडस्ट्रीज की हालत देखिए। 80% इंडस्ट्री जम्मू के अंदर बैठ गई है, कोई पूछने वाला नहीं है।
पानी, बिजली, सड़कें, हॉस्पिटल्स, क्या हालत बनी हुई है। किसको बता रहे हैं ये? जो बेसिक इम्यूनिटी लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं देने के लिए तैयार ये, और हमें लोगों को गुमराह करके ये कभी क्या कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सियासत का मुकाबला सियासत से कीजिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल रेडी है। आज भी इलेक्शन करवा के देख लीजिए, हम आपको बताएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़ी है, आप कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं, आपको बता देंगे।